उत्तरकाशी हादसे पर सीएम धामी की तरफ से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि हादसे में 2 लोगों की जान गई है। सीएम धामी ने जानकारी दी कि रेस्क्यू में टीमें जुट गई है। सेना की टीमों को भी रेस्क्यू में लगा दिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ट्रैकर्स को बचाने का पूरा प्रयास रहेगा। आपको बता दें कि पर्वतारोहण करने के लिए ट्रैकर्स यहाँ पहाड़ पर पहुंचे थे। द्रौपदी 2 पहाड़ कहिए और इस पहाड़ की ऊंचाई अच्छी खासी है। इस पहाड़ पर बर्फ का तूफान आया था, यानी कि एवलॉन्च आया था। पहाड़ी पर बर्फ का मलबा गिरने लगा और इसी मलबे में बताया जाता है कि कई ट्रैकर गायब हो गए। सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। करने वाले ट्रेनी थे, उसमें से जो कि बीच में एवलांस के आने से सभी लोग उसमें फंस गए हैं। अभी तक 2 कैजुअल्टी होने का समाचार मिला है। साथ ही साथ 6 लोगों का रेस्क्यू होने का भी समाचार मिला है, जहां जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की मदद के लिए भी हम लोगों ने आग्रह किया था। सेना ने भी अपनी मदद देने के लिए पूरी तरह से, माननीय डिफेंस मिनिस्टर साहब से बात हुई थी, उन्होंने भी सेना के लोगों को कहा है। सभी लोग बचाव के कार्य में लगे हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी सुरक्षित लौट कर आ जाएं। उत्तरकाशी हादसे पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार। 14,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है हादसा। डीजीपी की तरफ से जानकारी दी गई है। अभी तक 2 महिला ट्रैकर्स की मौत की खबर सामने आई है। डीजीपी की तरफ से जानकारी दी है कि 2 महिला ट्रैकर्स की मौत की खबर सामने आ चुकी है। तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 14,000 फीट ऊंचाई है समंदर तल से और इस ऊंचाई पर बर्फ का तूफान आया, एवलॉन्च आया, जिसमें बर्फ की मोटी चादर खिसकना शुरू हो गई। और पहाड़ पर जब एवलॉन्च आता है, बर्फ का तूफान आता है, तो अपने साथ सब कुछ तहस नहस कर देता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है उत्तरकाशी में, उसके ट्रेनीज थे ये लोग, जो कि यहाँ पे गए थे द्रौपदी का डांडा पीक की तरफ। और इसमें 29 लोग थे, जिनमें से 8 लोग तो सेफ हैं। बाकी लोग अभी उनका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है। ये पता है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो लगभग 14,000 फीट की हाइट पे हुआ है। बेस कैंप 13,000 फीट पे है। हमारी एसडीआरएफ की टीमें वहाँ पहुँच चुकी हैं। निम के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एयरफोर्स की टीम को रिक्वेजिशन किया है, वो लोगों ने एरियल रेकी कर ली है, मतलब हवाई रेकी कर रहे हैं। उसके बाद वो भी ऑपरेशन में एंटर करेंगे। और अभी तक की लेटेस्ट सूचना जो आई है कि इनमें से 2 लेडी जो माउंटेनियर थी वो संभवतः सर्वाइव नहीं कर पाई हैं। बाकी के बारे में जैसी स्थिति होगी धीरे धीरे आपको बता दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन देहरादून से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए 14,000 फीट की ऊंचाई पर एवलॉन्च की वजह से ट्रैकर गायब हो गए हैं। बताया जाता है कि 2 की मौत की पुष्टि हो चुकी है। बाकियों को लेकर क्या जानकारी है? किस दिशा में रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है? केदारनाथ के ऊपर ही एवलॉन्च हुआ था और जिसको लेकर के लगातार जब से एवलॉन्च हुआ है तब से वहाँ की जानकारियां और जुटाने के लिए एसडीआरएफ और तमाम टीमें लगी हुई थी। अब जब ये पता चला कि बहुत सारे ट्रैकर्स वहाँ पर थे, 29 लोगों का एक ग्रुप बताया जा रहा था जो ट्रैकर्स वहाँ पर थे, जिनमें से करीब 8 लोगों को तो सेफ बता रहे हैं और 2 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। अभी भी करीब 20 लोग ऐसे हैं जिनकी लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। अब ये कह सकते हैं कि जो ट्रैकर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे, क्योंकि जब ट्रैकर्स निकलते हैं तो वो काफी दूर दूर तक चले जाते हैं, तो ऐसी जगहों पर वो जाते हैं जहाँ पर बर्फ होता है या और इस तरह की चीजें आती है, नई नई ट्रैकर्स रूट्स वो ढूंढते हैं। तो ऐसे में जब एवलॉन्च आया तो शायद जानकारी उनको भी नहीं थी कि एवलॉन्च हो सकता है, इस तरह की कोई मौसम विभाग। अच्छा नासिर, देखिए मौसम विभाग की तरफ से किसी तरह की चेतावनी दी गई थी एवलॉन्च को लेकर या किसी तूफान को लेकर? देखिए, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और इसकी लगातार सूचना मौसम विभाग देता रहता है, लेकिन एवलॉन्च की जो जानकारी थी वो शायद मौसम विभाग के पास भी नहीं थी। ये कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है, इस तरह की चेतावनी जरूर दी जा रही थी, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा एवलॉन्च होगा बर्फ का, उसकी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से भी शायद नहीं दी गई थी। आज इसके बाद अब जब ये एवलॉन्च हुआ है, उस वक्त जो ट्रैकर ग्रुप था वो वहाँ उस इलाके में मौजूद था। अब एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें वहां पर लगाई गई हैं। वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रही हैं। लगातार लोकेशन ट्रैक की जा रही है। हवाई सर्वेक्षण वो लगातार कर रहे हैं।
कि पता चल पाए कि कहाँ कहाँ पर लोग हो सकते हैं और उनको वहां से रेस्क्यू किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, बर्फ का तूफान आया है, एवलांच आया है। बर्फ पड़ने के बाद जब पहाड़ों पर मोटी परत बर्फ की जमी होती है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर, तो एवलांच को लेकर कोई अंदाजा मौसम महकमा भी नहीं लगा सकता, क्योंकि बर्फ के पहाड़ ही हैं जो खिसकना शुरू हो जाते हैं। ये कभी भी हो सकता है। एवलांच को लेकर कोई जानकारी मौसम महकमे के पास नहीं थी। एवलांच हुआ जिसमें ट्रैकर गायब हो गए। बताया जाता है 20 लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाशी की जा रही है। फिलहाल उनकी लोकेशन नहीं मिली है। हालांकि एरियल सर्वे इलाके का कर लिया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके को देखा गया है। अभी तक बताया जाता है कि 8 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।